हाय मेरी जान। और सब कैसे है मेरी दोस्त? सब अच्छे हैं ना? एकदम। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का टॉपिक जो है ना, जिम के ऊपर है। मैंने ना जिम पे एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से नोट की। हालांकि मैं तो अपनी उसमें लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये आंखों में पड़ता ही पड़ता है। और ये वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं ना, मेरे ख्याल से उन्होंने भी नोट किया है, अगर वो लोग जिम जाते होंगे तो। वो कैसा है, लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ बात, और कुछ हद तक जेंट्स के लिए भी है, लेकिन कुछ हद तक। हमें क्या पता है जिम हम लोग क्यों जाते हैं, या कोई भी संस्था पे हम लोग अपना नाम पैसों के साथ एनरोल क्यों कराते हैं? ताकि हम लोग अपने शरीर पे मेहनत कर सके, हम जाके वहाँ पसीना बहा सके। कोई मोटा है तो वो पतला होने के लिए जाता है जिम, कोई पतला है तो उसको स्ट्रेंथ गेन करना है, मसल्स गेन करना है, इसके लिए वो जाता है जिम। तो मुद्दा बात ये है कि जिम हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जाते हैं, राइट? अब ऐसे में मुझे ये बहुत बारीकी से देखने को मिलता है, खास करके लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी हैं, वहाँ पे आएंगे, ग्रीन रूम में जाएंगे, पहले तो मेकअप करके ही आते हो लोग, लिपस्टिक, काजल, मुंह पे पेंट और पता नहीं और क्या क्या आता है, वो सब कुछ लगा के, पाउडर व्यूडर सब कुछ। अब जिम पे मतलब पहले जाके ग्रीन रूम पे पहले सामान रख के वो लोग फिर से और एक राउंड पाउडर लगाएंगे, ठीक है? पाउडर लगाने के बाद अपना बैग भी रख के जूता वूता पहन के बाहर आएंगे ट्रेडमिल पे। अब यकीन नहीं करेंगे, ट्रेडमिल पे जाके ट्रेडमिल चालू करेंगे 10 मिनट ओनली, घड़ी देख के 10 मिनट, वो भी ट्रेडमिल पे क्या, भागेंगे भी नहीं, पकड़ के सामने टिक 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 टिक, मतलब पैदल 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 चलेंगे। अब ऐसे रेशियो में चल के फिर तुरंत ट्रेडमिल से उतरने के बाद फिर से दौड़ के जाएंगे ग्रीन रूम, जाके जो एक आधी पसीना अगर कहीं से आया भी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जाके टचअप करके आएंगे बाहर। और ये मैं बनावटी बातें नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से उस टाइम पे मैं अंदर गई हुई थी, तो मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई वो टचअप करके फिर आ रही है बाहर, फिर बाहर दूसरा सामान पे थोड़ा देर 5-10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा बहुत किया, फिर भाई फिर गया अंदर, फिर जाने के बाद फिर टचअप करके फिर अंदर बाहर आए। इस टाइप के लोग मैंने बहुत देखे हैं, शायद आप लोग भी देखे होंगे। बना शट अप, सॉरी। अब ये तो क्या एक कैटेगरी, मतलब पसीने की मजाल है जो एक बूंद भी निकल जाए इनके सर पे से या मुंह पे से या कहीं पे से, तुरंत जाके वो टचअप करके आए, हो गया। दूसरी कैटेगरी, फोन लेके इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में, इधर उधर, छोटा वाला एक डंबल के साथ, मतलब सारा टाइम पूरा जिम में घूम के फोटो सेशन ही चल रहा है उनका, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, चाहे वो साइकिलिंग पे हो, चाहे वो ट्रेडमिल पे हो, चाहे वो छोटा डंबल कंधे पे लेके हो, कहीं पे भी जिम का कोई भी कोना मिल गया वहाँ खड़े होके चीज़ों के साथ सेल्फी, ठीक है। तीसरी कैटेगरी, कोई और मिल गई दूसरी लड़की, या कोई नहीं तो कोई लड़का मिल गया, बस खड़े होके चुतुरगोज, कुतुर कुटुर 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 को कुटुर को कुटुर को, चल ठीक है। अब कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो आ जाते हैं इस गुटरगू में शामिल होने के लिए, ये भी होता है। लेकिन एज कंपेयर टू लेडीज मैं बोलूँगी भाई, लड़के लोग जो है ना पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती, कुछ लड़कियां हैं, वो भी गिनती के एक आधी लड़की होंगी जो सच में जिम पे जाके मेहनत करते हैं। बाकी के या तो सेल्फी, या तो गॉसिप, या तो फिर टचअप। इसमें भाई टचअप का तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे पता है कि लोग जाते हैं जिम पे मेहनत करने के लिए, पसीना बहाने के लिए, वहाँ इस टाइप के लोग मतलब एक बूंद पसीना निकलने का ही मतलब निकलने ही नहीं दे रहे। ये क्या है, मतलब समझ में ये चीज़ देख के ना मैं काफ़ी कंफ्यूज टाइप की हो गई। मैं सोच में ही नहीं आया मेरे को कि मतलब चल क्या रहा है। तो
तो अभी मतलब समझना बहुत भारी पड़ता है कि मतलब तुम आए हो किस लिए। तुम किसी संस्था पे अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, एक तो तुम खा खा के ऐसा फैल गए। जब तुम स्टार्टिंग फैलना तुम्हारा स्टार्टिंग था, तब तुम्हारे को आने को हुआ नहीं। अब तुम्हारे को यहाँ पे ट्रेनर्स जो भी चीज़ सिखाते हैं, अब तुम्हें करने को बहुत भारी पड़ता है। और जाहिर सी बात है, एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, वो इतना सारा काम या इतना सारा टास्क कैसे करेगा जल्दी जल्दी, उसको तो आदत ही नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन इसमें एक ही है, कोई इंसान रातों रात तो इतना फैलता नहीं है कि नहीं? ये चीज़ तो आप लोग मानोगे। कोई भी इंसान रातों रात आज खाना खा के सोया और कल आज उसका वजन अगर 60 किलो था तो कल सुबह उठ के एकदम 80 किलो हो गया, 20 किलो एकदम डिफरेंस हो गया। ऐसा चमत्कार तो किसी के साथ भी नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि जब उस इंसान के साथ ये घटनाएं घट रही थी, एक तो दबा के खा रहा था फालतू का चीज़, इसका चीज़ उसका चीज़, ऑयली फूड, ये वो, मुंह के ऊपर तो कोई मतलब लगाम ही नहीं है। अब जब मोटापा आना धीरे धीरे करके चालू हो रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान धीरे धीरे मोटा होने लगता है तो सबसे पहले उसको कैसे पता चलता है कि उसके पुराने कपड़े उसको फिट नहीं आ रहे, कपड़े कहीं से फटे हुए, मतलब तना रहेगा, या बटन नहीं लगेगा, या पैंट का बटन नहीं लगेगा, जिप नहीं लगेगा, तब जाके चीज़ समझ में आती है। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं चलता ऐसे कैसे, तो तब आके शुरू कर लेते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज एकदम 20 किलो बढ़ा के फिर आ जाते हैं, फिर हिलने को भी नहीं होता। भाई ये तो पूरा मिस्ट्री है मेरे लिए। पता नहीं आप लोगों को ये बातें मिस्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है। मेरे लिए तो मेरे लाइफ की मिस्ट्री है कि मुझे नहीं समझ में आती है कि मतलब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। और ये जो मैंने बोला ना कि एक तो हो गया गॉसिप गर्ल, ये अपना चो चाचा प्रैक्टिस करते करते कोने में चले जाएंगे, दो मिल के बातें करे ही रहे। मतलब इनका 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो वर्कआउट होता है ना, वर्कआउट में ये मुश्किल से आधा घंटा से 40 मिनट वर्कआउट करते होंगे, वो भी ऐसी मतलब फेंक के वर्कआउट जिसको बोलते हैं, रुका के। और बाकी का 1 घंटा या सवा घंटा ये लोग बातें करने में निकाल लेते हैं और सेल्फी खींचने में निकाल लेते हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि मतलब ये किस टाइप की दुनिया में ये लोग मतलब चलते हैं। हम लोग तो भाई ये सोचते हैं कि जिम गए हैं, हमारे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा ही है, फिर वापस आने के बाद हमें काम पे जाना है या दूसरा कुछ करना है या कुछ भी। हर किसी के लाइफ का अलग अलग काम तो रहता ही है भाई, कोई तो फ्री में बैठा हुआ नहीं है। अब सब कुछ छोड़ के सुबह का 2 घंटा या 1.5 घंटा मिला है, वो अपने पे लगाने के लिए मिला है, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इतनी मेहनत तो करने के लिए जिम जाते हैं, तो फिर ये चीज़ छोड़ के हम वो सब करें, ये सब भूल जाए, ये तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसके लिए एक ही मोटो है इस वीडियो का मेरा बनाने का, ताकि आपके भी इर्द गिर्द या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा लोग हो कि कोई आप अगर ऐसा करते हो, आप खुद अगर ऐसा करते हो, तो प्लीज़ से मत करें। मैं आप लोगों के साथ ना ये हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। देखिए एक ही लाइफ है, ठीक है, इंसान के पास एक ही लाइफ है, वो भी बिना वारंटी गारंटी का है। चाइनीज़ माल से भी बदतर का बदतर माल है ये जो ज़िंदगी है। ये कब इसका बत्ती गुल हो जाए, कब बंद हो जाए, किसी को नहीं पता। भाई मैं आज बात कर रही हूँ, आप आज सड़क पे चल रहे हो, विदिन अ सेकेंड आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता होता है हमारा ज़िंदगी हमें कितनी मिली हुई है। हाँ बोलने को बोल तो सबको निकल जाएगा, ज्योतिष आके बोल जाएगा 80 साल है, 90 साल है, भाई ये सब बोलने की बात है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत कुछ होने को हो सकता है। एक ही ज़िंदगी मिली है और हर पल जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने पल हमारे पास है, तो जितने भी पल हमें मिल रहा है उस पल को आखिरी समझ के इसको जियो, अच्छे से जियो, और खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए जो चीज़ करना अच्छा रहता है उस चीज़ को करो, स्वस्थ रहो। भाई ये ना सोच के बट ऐसे ही गटर मस्ती में लगा लोगे तो फिर क्या होगा ज़िंदगी में, और कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मेरा समझाने का, मैं समझाने के लिए यहाँ पे आई थी, तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। मेरे बात का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। मैं एक्चुअली बुरा लगाने के लिए बात नहीं बोला, जो बोला फैक्ट बोला। आप दिल पे हाथ रख के बताना कि मैंने फैक्ट बोला या नहीं बोला। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगी, क्योंकि ये बात मैंने कॉमन जिम में होते हुए देखा है। मैंने आज तक बहुत सारे जिम में देखा है, मैंने देखा वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो अगर कोई आपका दोस्त ऐसा करता हो तो उसको समझाओ आप लोग, या अगर खुद आप अगर ऐसा करते हो तो आप खुद समझ जाओ थोड़ा, क्योंकि समझदार हम लोग सब होते हैं, बस हम करते नहीं है। हम करेंगे ऐसा है वैसा, कल नहीं तो परसों ऐसा,
जो एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हम लोग उसको मॉडिफाई करके क्या करते हैं पता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो अब देखेंगे कब, कभी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड है हम लोगों का। तो इसमें इस चक्कर में मत पड़िए, अपना ध्यान रखिए बस। सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो आप, हम ये इंसान प्रेशियस होता है, तो प्रेशियस चीज़ को प्रेशियस की तरह ही ट्रीट करो। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, ठीक है। चलती हूँ।